एवरीवन, गुड आफ्टरनून एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। तो जी फ्राइडे का दिन है, दोपहर के बज गए हैं ठीक 1। बच्चे गए हुए हैं स्कूल और बस मेरी शक्ल देख के आपको लग ही रहा होगा कि मेरी तबीयत अभी ठीक नहीं है। जैसे कि मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बताया कि मेरी तबीयत अचानक से ही ख़राब हो गई थी। एक तो मौसम इतना गंदा हो रहा है ना, ठंडा गरम, इस वजह से आज जब मैं सुबह उठी तो मेरी हालत इतनी ख़राब थी, 2-3 बार मुझे वॉमिटिंग हो गई थी। और मतलब सुबह तो मैं खड़ी नहीं हो पा रही थी और वॉमिटिंग की वजह से ना मेरे सर में भी दर्द शुरू हो गया था। जैसे तैसे करके मैंने बच्चों को स्कूल भेजा, हस्बैंड के लिए नाश्ता बनाया और मैं मेडिसिन खा के लेट गई। फिर तो मैं 2-3 घंटे बाद ही उठी हूँ। उठ के थोड़ा सा मुझे अच्छा फील हो रहा था, फिर मैंने फटाफट से अपने घर के सारे काम निपटाए और अब मुझे करना है एक बहुत मेन काम। मुझे करनी है पैकिंग, क्योंकि हम लोग आज ही निकल रहे हैं और हम लोग जा रहे हैं हरिद्वार। तो इस बार मायके नहीं, इस बार मैं जा रही हूँ ससुराल। तो आप लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि दी अभी विंटर वेकेशन पड़ने वाली है बच्चों की, तो आप लोग कहाँ जाओगे, गाँव जाओगे या कहाँ जाओगे? तो गाँव का देखते हैं, अभी गाँव का कुछ पता नहीं है, 50-50 है। ससुराल से अगर कोई प्लानिंग बन गई तो शायद हो सकता है चले जाए, वरना तो अभी वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंडी होगी। तो देखते हैं, खैर वो तो सारी चीज़ें वहीं जाके डिसाइड होगी। और ससुराल जाने का ये जो प्लान था ना, ये भी अचानक से बना है। मतलब ये तो था कि हम लोगों को जाना है, बट ये नहीं था कि फ्राइडे जाना है या सैटरडे जाना है। वंशिका के पापा ने बोला कि फ्राइडे ही चलते हैं और मैंने कोई भी पैकिंग नहीं करी हुई है अभी। और आपको पता ही है कि सर्दियों में कहीं जाने का मतलब क्या होता है, इतनी सारी पैकिंग करनी है ना। मुझे समझ ही नहीं आता। पैकिंग करने से पहले ना मैं ब्लैंक हो जाती हूँ पूरी कि मैं क्या रखूँ। हालांकि मुझे पता है कि आधा घंटे में मैं अपनी सारी पैकिंग भी कर लूँगी। और सुबह जब मेरी तबीयत खराब हो रही थी ना, तो बच्चे भी बड़े सोच रहे थे मम्मा हम लोग आज जाएंगे ना, आपकी तबीयत तो ठीक हो जाएगी ना। तो मैंने उन्हें बोला देखो तुम मुझे परेशान नहीं करोगे, थोड़ी देर सोने दोगे ना तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। फिर ये फटाफट से जो है अपनी पैकिंग कर लेती हूँ, क्योंकि हमारा टारगेट ये है कि हम 3-3:30 बजे तक यहाँ से निकल जाए। कोशिश करेंगे कि बच्चों के आते ही निकल जाए, लेकिन शायद पॉसिबल ना ही हो पाए। तो 3-3:30 बजे तक हम यहाँ से निकल जाएंगे। सारे घर का काम मेरा हो गया है, किचन का काम मेरा सारा हो चुका है। और लंच वंच में कुछ नहीं बना रही हूँ, क्योंकि मैंने इन्हें बोल दिया कि हम बाहर ही खा लेंगे। मेरी अभी हिम्मत नहीं है कि मैं घर में कुछ बनाऊँ। और मैंने इतनी सारी सब्जी लेकर रखी थी ना, हरी सब्जी वगैरह सब कुछ अपने पड़ोसियों को दे दिया आज। अभी मतलब बॉईल की हुई पालक वालक सब दे दिया, क्योंकि ये प्लान अचानक से बना था, फिर वो ख़राब हो जाती। पर मैं शुरुआत करी हूँ पैकिंग करने की, लेकिन मैं सच बताऊँ ना तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा था। और इतने सारे कपड़े जो है मैंने पहले ही निकाल के रख लिए थे फ़ोल्ड करके। बट होता है ना कि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप ऐसे सोचते हो कि ये भी ले चलो वो भी ले चलो। स्पेशली सर्दियों में तो कुछ समझ ही नहीं आता है। और बच्चों के साथ तो जितने कपड़े ले जाओ उतने कम होते हैं, बट फिर भी किसी तरीके से ना मैंने फटाफट से जो है यहाँ पर पैकिंग की अपनी। और उसके बाद भी मैं आपको बताऊँ ना कि मेरे कुछ कपड़े जो है बेड पे रखे रखे ही छूट गए। तब मैंने तब देखा जबकि मैं पहुंच चुकी थी हरिद्वार, और मैंने बैग खोला और वो जो कपड़े छूटे थे ना वो वंशिका के छूटे थे। मतलब मैंने क्या किया कि सारे नए कपड़े तो रख लिए और पुराने कपड़े रखना उसके मैं बिल्कुल से भूल गई। जबकि आप ये लगा लीजिए कि बेड में रखे हुए कपड़े थे, निकले हुए कपड़े थे। सो फाइनली हम लोग हो चुके हैं रेडी। दोपहर के ठीक 3:30 बज चुके हैं। जैसे तैसे मैंने फटाफट से पैकिंग करी। और सबसे बड़ी बात ना, सर्दी में सबसे प्रॉब्लम क्या आती है, कपड़े नहीं आते। पहले मैंने अपना, मेरा, बच्चों का तो एक ही बैग है, बच्चों के पापा का अलग से बैग यहाँ पर पैक कर दिया है। और हमारा जो बैग पैक हो रहा था ना, पहले मैंने छोटे वाला बैग निकाला, जब उसमें नहीं आया तो फिर बड़े वाला बैग निकालना पड़ा मुझे। बड़े वाले बैग में कर दी है पैकिंग, बस अभी थोड़ी बहुत देर में हम लोग निकलने वाले हैं। से हमारा टारगेट था कि हम थोड़ा सा जल्दी निकलेंगे, लेकिन हमारा जो गीजर ख़राब हो रहा था ना किचन का, आप लोगों को पता होगा, तो वो भैया आ गए हैं ठीक करने वाले। तो बस वो फटाफट से गीजर एक बार ठीक कर जाए, उसके बाद हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे। और अब पहुँचेंगे तो हम लोग रात को ही। और बस यहाँ पर रेडी है, मैं आपको दिखा देती हूँ वंशिका विदांश को। तो ये वंशिका रेडी हो चुकी है और ये है विदांश हीरो। बस ये बाल नहीं बनाता, इसको बड़ी प्रॉब्लम है बाल बनाने से और कैप पहनने से, है ना? हाँ, सो जाएगा। ओहो, तो मतलब बनाओ ही मत, सबसे अच्छा है ना, बाल खराब हो जाएंगे तो। चलो ठीक है, वंशिका तो भाई फुल रेडी होके जाती है कहीं भी। चलो, तो ये है मेरा पूरा लुक, देखिए। और ये लुक आप लोगों को पता ही होगा, जाना पहचाना है, लेकिन सारी चीज़ें बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। ये शॉल आपको पता है, ये कुर्ती भी वही है और ये भी वही है, देखिए। और इतनी तेज़ भूख लग गई है ना, मैंने खाना भी नहीं बनाया इस चक्कर में कि हम लोग निकल जाएंगे। और अब हम लोगों को हो गई है बहुत ज़्यादा लेट।
हो गई थी निकलने की तैयारी। तो अब मतलब अभी 5-7 मिनट थे हमारे पास, लेकिन वही था कि हमने सोचा कि पहले सामान फटाफट से नीचे रखवा देते, क्योंकि सामान ज़्यादा था, 2 बैग ही थे। तो बच्चों को थोड़ा थोड़ा सा सामान लेके, और बच्चों के पापा भी जो है सामान लेके चले गए। इधर हमारा गीजर जो है ठीक हो रहा था, तो मैं वहीं पर थी, और बस 5-7 मिनट में गीजर भी ठीक हो गया था। तो हम लोग निकल चुके हैं हरिद्वार के लिए, और हमें निकलते निकलते टाइम हो गया है, पूरे 4 बज चुके हैं। तो हरिद्वार का सफ़र बहुत ज़्यादा लंबा नहीं होता है, इसीलिए हम लोग अगर मतलब शाम को भी निकलते तो हमें ठीक लगता है, क्योंकि हम 3-3.5 घंटे में इजीली वहाँ पर पहुँच जाने वाले। बाकी दोनों बच्चे पीछे बैठे हैं, और बाकी बच्चे बड़े खुश हैं जाने के लिए। हाँ भाई, खुश हो तुम? बहुत ज़्यादा। कितने ज़्यादा? बहुत ज़्यादा। वेदांश? उनको शब्दों में बयां नहीं कर सकते। बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, तो बच्चों को तो बहुत अच्छा लग रहा है। बच्चों के पापा को अच्छा लग रहा है? तुम्हें तो अच्छा लगेगा ना, अपने मायके जाने के लिए अच्छा लग रहा है। तो जितनी खुश लड़कियां होती है ना मायके जाने के लिए, उतने खुश देखो आदमी भी हो सकते हैं मायके जाने के लिए। तो चलो, बाकी हरिद्वार में तो खैर अच्छा लगता ही है, उसमें तो कोई डाउट वाली बात है नहीं, क्योंकि वहाँ पर अभी ठंड भी अच्छी खासी होगी, और फिर सब्जी वगैरह भी खूब सारी जो है उन्होंने उगाई हुई है वहाँ पर। तो वहीं जाके दिखाऊंगी। बाकी तो आप लोगों को सारी चीज़ें कल से वहीं के ब्लॉग्स आएंगे। तो चलिए मिलती हूँ आप लोगों से रास्ते में, बीच बीच में क्या क्या करने वाले हैं हम आप लोगों के साथ सब कुछ शेयर करेंगे। फिलहाल यहाँ से निकलते हैं। खुश? कितने ज़्यादा? खुशी तो दिखाते थोड़ी सी। हाँ, भूख कंट्रोल नहीं होती। सारे हम भी तो खाएंगे, हम भूखे रहे, बस तुम ही खाओगे। चलो बंद कर लो। तो भाई चाय की लग रही थी तलब, और गाड़ी में ना नींद आ रही थी आगे बैठे बैठे। इनको भी थोड़ा सा आलस आ रहा था। तो हम लोग अभी रुके हुए, कोई ढाबा है ये, सिंह साहब दा ढाबा। तो चाय वाय पियेंगे यहाँ पर थोड़ा सा। बच्चे दोनों गाड़ी में ही सो रहे, तो हम उन्हें नहीं उठा रहे, डिस्टर्ब दे रहे। देखो दोनों के दोनों अंदर सो रहे आराम से। तो मैं कहा चलो इनको सोने देते। चलिए चलते देखते अंदर, अच्छी सी चाय बनवाते, और देखने में तो अच्छा लग रहा है। अभी चाय भी अच्छी मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। पतंजलि क्रॉस करें देखिए, और हम लोग सबसे पहले जाएंगे मेरे मायके में। तो हमने खाना वाने के लिए वहीं पर बोल दिया था, और क्योंकि पहले इसलिए भी वहाँ जाएंगे क्योंकि पहले वही पड़ता है, पहले मेरा मायका पड़ता है, उसके बाद ससुराल है। तो मैं भी अपनी मम्मी से मिल लेती हूँ। हाँ, जल्दी से आजा, नानी का घर, भूख लग रही है। भूख लग रही है बहुत तेज। शेरू से मिलना है। सबसे ज्यादा खुशी शेरू से मिलने की है क्या? अच्छा, और एक और खुशी है। क्या? मैं तो मामू के लैपटॉप में गेम खेलूंगा, मैंने डाउनलोड किया था पिछली बार। अच्छा, तो फाइनली मैं पहुंच गई हूँ मम्मी के घर में। और भाई यार ठंडा बहुत है, और वो देखो वंशिका तो आते ही लग गई है शेरा के साथ। पहचान गया तुझे? पहचान गया। हाँ, चलो भाई अंदर चलते। ओह ठंडा लग रहा है, ठंडो रे ठंडो। ये देखो आ गई है एक सखी। ये देखो, इसका कुछ काम धंधा नहीं है, अपनी बीवी से बात कर रहा होगा ये फोन पे, है ना? कुछ काम नहीं है। हाँ, व्लॉगर आए। पैर छू पैर छू पैर छू। नमस्ते। पैर पैर छू। हो गया यार, नौटंकी मत दिखा। शोर शराबा शुरू हो गया है नानू के घर आते ही। क्या चाहिए? कोई लैंग्वेज है? क्यों हाथापाई करवा रहा हूँ उससे? इसकी आदत है ना सबको चिढ़ाने की। एक होता है ना मम्मी। हाँ, नहीं है ना इस पे, बिल्कुल नहीं है। ले
हॉकाई देखिए आपने, हॉकाई जो न्यू सीरीज आई है। मैंने देखा गंदी चीजें। अरे गंदी नहीं है, अच्छी है। मम्मी आपने क्या क्या बनाया है खाने में? देखिए। बहुत तेज भूख लगी है, बता देना। एक तो मेरी माँ रेसिपी नहीं बताती किसी को अपनी। दो सीरीज है। क्या क्या बनाया है? अभी जब खाने का टाइम होगा तो अपने अभी दिख नानू आ गए, नानू। हाँ जब खाने का टाइम होगा तो अपने अभी दिख नहीं ना, फिर भी यहाँ पर काफी कुछ लग तो रहा है। खाया अभी ये इसमें तो आटा गूंदा हुआ है। सिंपल आटा है। अच्छा, अभी इसमें चावल का आटा गूंद रखा। मेरी मम्मी को पता है ना मुझे चावल के आटे की रोटी पसंद है, इस वजह से। चटनी है लहसुन धनिया की। ओ, अच्छा बना रखी थी मम्मी ने चटनी। और ये पनीर होगा वेदांश का, और इसमें नाल बड़ी। और इसमें होगी मेरी फेवरेट सब्जी नाल बड़ी की कुछ सब्जी। नहीं बनाना बाद में देखूंगी। मम्मी को कुछ नहीं बनाना, मम्मी को सिर्फ ये चटनी बना लेंगी और इसमें खाना खाते हैं। हम तो इसमें भी खा लेते। अब 10 चीजें खानी पड़ेंगी। और क्या, हमारे लिए बनाई है, तू मत खाना। तो मेरा सेटअप देख रहा है। तो ये आ गया है मेरा खाना। इसमें है नहीं, पनीर मेरे को अच्छा नहीं लगता है, चावल की रोटी और ये मेरी फेवरेट चटनी। इसके आगे तो सब्जी भी फीकी है, लेकिन मम्मी ने दे दी तो सब्जी खा लूँगी, साथ में घी। नहीं मम्मी, घी और नहीं खाना, इतना इनफ है। चलो अब हम अपना डिनर करते हैं। डिनर हो गया है, अब आ गई है विदाई की बारी, है मम्मी? बहुत मज़ा आ गया खाना खा के, सच्ची कह रही हूँ। मैंने ना आज आवश्यकता से अधिक खाना खा लिया। बहुत टेस्टी खाना था। मम्मी इतना अच्छा क्यों बनाया आपने? और भाई मम्मी मैं मोटी हो रही हूँ। तो पापा कह रहे कहाँ जाएगी तू इतनी मोटी होके, पतली हो जा। मैंने कहा कोशिश तो मैं करती रहती पर नहीं होती। हो गई हूँ, मैं लंबी हो अब गई बेटा हूँ। तुम्हारी तो उम्र है ना। तो चलिए अभी फिलहाल चलते हैं यहाँ से, बाद में आऊँगी मम्मी के पास, तो जैसे टाइम लगेगा आप लोगों को बता दूंगी। फिलहाल हम लोग निकल रहे हैं ससुराल के लिए, और यहाँ ठंडा है ना, वहाँ से तो अच्छा ठंडा है यहाँ पर, है ना? हाँ तब आऊँगी बाद में, ठीक है? चलो ठीक है। चलो मम्मी, ठीक है, ओके। आप दोनों चलो से बाय। मैंने वेदू कहाँ गया? वेदू बैठ गया उसको तो चलो बाय। ये लो वेदू, इसको उसको भी रखो। अच्छा कैसा लग रहा है तेरे को? बहुत बढ़िया। पहुंच गया अपनी दादी के घर? हाँ फाइनली हम लोग पहुंच चुके हैं, और इस टाइम तक तो यहाँ पर सब लोग सो जाते हैं, इतना सन्नाटा हो रहा है ना। टाइम भी ज़्यादा ही हो गया है, आई थिंक 10:30 बज चुके होंगे। तो बस अभी चलते हैं अंदर। ये लोग बाहर ना, बच्चे डॉगी के पीछे सबके सब बाहर भाग गए। उन्हीं का वेट करने के लिए यहाँ पर बैठी हुई हूँ। और मैं आपको दिखाऊँ बैक कैमरे से कितना अंधेरा हो रहा है। देखिए, ये देखिए, अच्छा खासा अंधेरा है और बिल्कुल शांति। वंशिका ने अपना बिस्तर हथिया लिया है, पर ये बिस्तर मैं और पापा और किसी को नहीं दे रही है। ये लग गई है मेरी खाट, क्योंकि ये मुझे बहुत पसंद है। ये हमेशा वहाँ पर रहती थी, लेकिन अभी इसकी जगह चेंज हो गई, अभी यहाँ पर है। और वंशिका नहीं देगी किसी को। पर शायद पापा ले ले इससे डांट के। नहीं लेंगे पापा, अब पापा यहाँ सोएंगे, मैं इधर सोऊंगी। पापा पापा और तू इधर सो जाना, कन्विंस कर चुका। वंशु उधर सोएगी, है ना? हाँ। चलो अकेले सोंगे बस। 11 बज गए, अब सो जाओ। ओके ओके।